नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज मैं आपसे एक कस्टमाइज्ड प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले 3 रिवीजन साइकिल्स कंप्लीट कर सकते हैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन की। मैं ये भी बताऊंगा कि कब आपको आइडियली स्विच करना चाहिए मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन से कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन की तरफ। इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, सब्र बनाए रखिए। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं यूपीएससी एग्जाम के कई साइकिल्स में बैठ चुका हूं, इंटरव्यू दे चुका हूं, प्रीलिम्स 3 बार क्लियर कर चुका हूं। इसलिए कुछ चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं जिसके बेसिस पे मैं आज आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करूंगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, उनको मैंने गाइड भी किया है और बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मेरे कॉलीग्स या मेरे जानने वाले हैं जिनसे मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं कि क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एक एस्पिरेंट की लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना सकती हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये दोनों का गैप फुलफिल करना। आई ऑल्सो टॉक अबाउट अ लॉट हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड हाउ एन आइडियल प्रिपरेशन टाइमलाइन शुड लुक लाइक इन अ वर्कशॉप जो होगी 16 नवंबर को 5 PM फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे टॉपिक्स का कैसे एनालिसिस करना है, जो आप टेस्ट लिखते हो उसके बेसिस पे कैसे आपने एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी वहाँ पे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपली आपको रजिस्टर करना है बस वेबसाइट पे जाके, जो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुद्दे की बात है। प्रीलिम्स 2025 में तकरीबन 194 डेज रहते हैं। मैं लास्ट के 14 डेज को हटा देता हूँ तो 180 डेज रहते हैं, जिसको हम ट्रांसलेट करें तो रफली 6 मंथ्स के करीब आता है। तो 6 मंथ्स का ही हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर मैं सब्जेक्ट्स देखता हूं तो सब्जेक्ट्स ये हैं: पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर आई हैव केप्ट सेपरेट फॉर रीजन दैट यू विल कम टू नो वेरी सून। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस और खास तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेसेस इन न्यूज, इसका जो फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तैयार करते हैं ना, क्योंकि आज प्रीलिम्स का डिस्कशन हो रहा है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से 9वीं चीज जो है, 9th चीज जो है मिसलेनियस है, स्कीम्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑल दीज थिंग्स। एंड मैं इसके अंदर ही करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके चल रहा हूं। और जब आप पढ़ें तो भी ये ध्यान रखें कि बेहतर होगा कि करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके चलें, उसके साथ साथ पढ़ें। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो मुश्किलात में फंस सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप एनालाइज करते हैं उसमें पूछे जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मात्र इवेंट्स की जानकारी नहीं मांग रहे होते हैं। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बट मेनी ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द कोर कंसेप्ट्स जो आपने सब्जेक्ट में पढ़े होते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को हम 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और मैं ये प्लान जो बताऊंगा वो कस्टमाइज्ड होगा। कस्टमाइज्ड यानी कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए होगा। मैंने इनको 2 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। ब्लॉक नंबर 1 में पहला सब्जेक्ट है, पहले 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ब्लॉक नंबर 2 में ये वाले हैं, लाल रंग वाले। तो जो पीले रंग के हैं, येलो कलर के हैं ब्लॉक 1, जो लाल रंग वाले हैं ब्लॉक 2। ये नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेहतर है। अब हमने क्या करना है, अब हम 5 फेजेस में, जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है वैसे 5 फेजेस में अपनी शेड्यूल को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला फेज है अप टिल 31 जनवरी। 31 जनवरी तक आपके पास 80 दिन है। इन 80 दिनों में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ चलाने वाले हैं, ऑप्शनल का कंटेंट पढ़ने वाले हैं। और ये आइडियली आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम है कंसोलिडेट करने का मेंस के कंटेंट को, ऑप्शनल के कंटेंट को, वैसा वाला टाइम आपको प्री के बाद नहीं मिलने वाला है। प्री में ओवरऑल ही 88 डेज है आपके पास, बहुत चीजें जगल करनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए मेंस प्रिपरेशन को अभी से अगले 80 दिनों तक आप कम से कम अपने डेली रूटीन का 50% टाइम देंगे मिनिमम, या मैं 60% भी कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन अलग से इस वक्त करना, बहुत सारे टेस्ट लिखना इस वक्त विल नॉट बी वेरी एडवाइजेबल। टेस्टिंग का जो प्रोसेस आएगा, टेस्टिंग किस टाइम पे शुरुआत करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ सेल्फ स्टडी वालों के लिए ये सारी डिस्कशन हो रही है। जो सेल्फ स्टडी हैं, खुद के पढ़ाई के शेड्यूल बनाते हैं और बार बार बनाते रहते हैं लेकिन उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, ये शेड्यूल बनाओ, इसको लॉक करो और फाइनलाइज करके खत्म करो चीज।
2 सब्जेक्ट ब्लॉक 1 में से और 3 सब्जेक्ट ब्लॉक 2 में से इन 80 दिनों में हमने कवर करने हैं। मतलब हमने इन 8 में से कोई 5 सब्जेक्ट्स कवर करने, जिसमें एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम दीज 4 कैन बी देयर एंड एनी 3 सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस फ्रॉम दीज 4 कैन बी देयर। इसको बनाने का रैशनल बहुत सिंपल है, सीधा साधा है। जो नीचे वाले ब्लॉक है, ब्लॉक 2 वाले सब्जेक्ट हैं, उनकी विड्थ या जो कह सकते हो एक्सटेंट इतना ज्यादा नहीं है जितना पहले 4 सब्जेक्ट का है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं है, दे आर नॉट ब्रॉड इन देमसेल्व्स, देयर सिलेबस इज लेस, ऐसा नहीं है। पर एज कंपेयर टू ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 के अंदर जो है आप मैनेज कर सकते हो विद लिमिटेड कंटेंट एज वेल, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन बेहद ज्यादा है अपार्ट फ्रॉम से आर्ट एंड कल्चर। एंड इसका अगर स्टैटिक प्लस करंट अफेयर ही मैं ऐड कर दूं तो इसका एक्सटेंट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ब्लॉक 1 में से 2 सब्जेक्ट और ब्लॉक 3 में से ब्लॉक 2 में से 3 सब्जेक्ट, मतलब 5 सब्जेक्ट का टारगेट हम लेके चल रहे हैं 80 दिनों के लिए। अब अपनी डेली रूटीन को कैसे भी डिवाइड कर सकते हो। या तो देखो, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि आप एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली नहीं पढ़ रहे हो। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, आप बोर हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर एक ही सब्जेक्ट 20 दिन 22 दिन 25 दिन तक पढ़ता है कंटिन्यूसली, तो उसके बोर होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जब आपका इंटरेस्ट या डिसइंटरेस्ट बनना शुरू होता है किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर, तो वो हानिकारक हो सकती है। बहरहाल, दिस इज नॉट वन साइज फिट ऑल अप्रोच। मतलब ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति कंफर्टेबल है कि मैं पूरा सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करूं, तो वो ऐसे भी कर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन इसीलिए मैंने ब्रॉड आपको गाइडलाइन दी है जिसके हिसाब से आप बनाएंगे, है ना। अगर मैं कस्टमाइज्ड प्लान बना दूं, उसमें आप फंस गए और आपको लगा कि मेरे से ये तो नहीं हो रहा है, तो फिर बाद में मुझे सुनने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, 80 दिन है, 80 डेज है। 80 डेज में मैंने 5 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, 3 सब्जेक्ट ब्लॉक 2 में से, 2 सब्जेक्ट ब्लॉक 1 में से। ऑब्वियसली जो ब्लॉक 1 के सब्जेक्ट है उसको एक हफ्ता एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो वो 20 दिन चलेंगे, 20 डेज चलेंगे, 40 दिन लगाओगे उस पर। और जो ब्लॉक 2 के सब्जेक्ट्स है उस पर लगभग 13 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चले, तो 13 डेज का टाइम जो है वो ब्लॉक 2 लेने वाला है आपके पढ़ाई में। इस दौरान आप इन्हीं सब्जेक्ट्स में से मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स में से क्यों? क्योंकि इट इज बेनिफिशियल, आप साथ साथ पढ़ रहे हो, उसमें से ही कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, या अगर हमारे कॉम्प्रिहेंसिव मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसमें भी हम यही करते हैं। डेली मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो मेंस अ डे लेकर मैं आता हूं हर दोपहर 12 बजे, मंडे टू थर्सडे, उसके भी आप उसमें भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग इस वक्त जारी रखनी है ड्यूरिंग दीज 80 डेज, और इन्हीं 5 सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग कर लो, बेहतर है। ठीक है, इन्हीं 5 सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग कर लो, बेहतर है। या ऑल्टरनेटिवली, इफ यू आर कवरिंग मेंस ओनली सब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, मेंस ओनली सब्जेक्ट जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, एथिक्स, ठीक है, तो उनकी कवरेज प्लस आंसर राइटिंग में से आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या तो आप उसकी कवरेज कर लो या आंसर राइटिंग कर लो। ठीक है, लेकिन कवरेज के बिना आंसर राइटिंग कैसे करोगे? इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपके ये सब्जेक्ट्स है, फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स फॉर आंसर राइटिंग एंड दीज सब्जेक्ट्स फॉर कंटेंट ओनली। ठीक है, अब ये भी डिफर कर सकता है फॉर स्टूडेंट्स हु हैव गिवन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जिसने कई बार प्री दिया है लेकिन मेंस में क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आंसर राइटिंग इन सब्जेक्ट्स की नहीं करेगा, वो व्यक्ति आंसर राइटिंग मेंस ओनली सब्जेक्ट की करेगा, मेंस ओनली सब्जेक्ट की, जिसका मेंस नहीं क्लियर हो रहा है। बट जो कैंडिडेट अभी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, है ना, या जिनको प्रीलिम्स में खास तौर पे प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए दे हैव टू डू आंसर राइटिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स ओनली, ताकि वो इन पे ज्यादा टाइम लगा सके। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने ये 80 दिन कवर किए और 5 सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश की। मान लीजिए 5 की जगह 4 भी हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी रिवीजन की 3 आइट्रेशंस आएंगी। आइट्रेशंस मतलब रेपिटेशंस। तो अब फेज 1 में 31 जनवरी तक हम ऑप्शनल पे भी ध्यान दे रहे हैं, हम मेन सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं, मेंस के 1-2 आंसर लिख रहे हैं साथ के साथ। और आइडियली आप एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाएं तो बेहतर है,
कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 2-2 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। जीएस के 2 सब्जेक्ट, फिर ऑप्शनल का सब्जेक्ट, फिर करंट अफेयर नहीं हो पाता है। तो मत करो ऐसी भिड़ंत में मत पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट ही उठाओ और उस हिसाब से टाइमलाइन बनाओ। तो जैसे 31 जनवरी तक मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आप 13 नवंबर से स्टार्ट करते हैं, तो 13 नवंबर से 20 डेज तक आप कंप्लीटली पॉलिटी एंड गवर्नेंस को दे सकते हैं, जिसमें गवर्नेंस को भी आप कवर कर लो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, है ना। और फिर इसकी आंसर राइटिंग भी साथ के साथ करो, इसमें करंट अफेयर्स की अपडेशंस भी करोगे, है ना। तो ऑल दिस इज इंक्लूडेड, ये सब इंक्लूडेड है ना। फिर उसके बाद 20 दिन के बाद आप से 3 दिसंबर से देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ 20 डेज। तो ऐसे 13 डेज वाला जो सब्जेक्ट है ब्लॉक 3 में से ऐसे कर सकते हो, या ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ब्लॉक 3 वाला सब्जेक्ट, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ब्लॉक 2 वाला सब्जेक्ट, सॉरी, ठीक है। तो पॉलिटी प्लस दूसरे ब्लॉक में कौन सा था, आर्ट एंड कल्चर, ये उठा लिया, ठीक है। और ये साइकिल चलाते गए ऑल्टरनेट डेज पे, ये भी हो सकता है ना। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से शेड्यूल बनाएं, किसी के बने बनाए शेड्यूल में घुसोगे वहां फंस जाओगे, क्योंकि आपकी कन्वीनियंस आपके हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, टाइमलाइन यही रहेगी, नंबर ऑफ डेज यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, बिफोर मूविंग टू द सेकेंड फेज, उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने तैयारी जस्ट स्टार्ट की है, जिन्होंने कवरेज ही नहीं किया है कुछ, तो उनके लिए स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स से होलिस्टिक कवरेज देने वाला क्रैश कोर्स संभव 3.0 आया है। क्योंकि पहले 2 जो संभव कोर्सेज थे बहुत ही हाईली सक्सेसफुल रहे थे, तो हमने तीसरा और बेटर वर्जन निकाला है इस बार, और 18 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एनरोल कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। नाउ सेकेंड फेज में आ जाओ। फर्स्ट फेज 31 जनवरी को खत्म हो गया, सेकेंड फेज में आ गए। सेकेंड फेज में आपके कितने सब्जेक्ट बचे हैं, 2 + 3 5 सब्जेक्ट खत्म हो गए हैं, तो 3 सब्जेक्ट बचे हैं। ये 3 सब्जेक्ट अब आप अगले 40 दिन में खत्म करोगे, 2 फेब से लेके 9 मार्च तक ये खत्म कर दोगे। मतलब रफली है टाइमलाइन, ये 40 दिन में जो लिख रहा हूं, इट मे कम आउट टू बी 38 डेज और 39 डेज। फिर स्टूडेंट लिखेंगे कि सर ये तो 38 डेज ही आ रहा है ना, आपको मैथ्स भी नहीं आती है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं थोड़ा सा रफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम कर रहा हूं, रफ फिगर्स पे। अब यहां से 2 फरवरी से तो मेंस खत्म, मेंस का म भी नहीं सुनना चाहिए मुझे और आपको भी, खत्म हो गया है मेंस। दिस इज द लास्ट दैट यू आर गोइंग टू हियर ऑफ आंसर राइटिंग। हाँ, हो सकता है कोई स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको मैं रोकूंगा नहीं मेंस के आंसर लिखने से कभी भी, लेकिन फिर आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। 2 फरवरी से लेके 9 मार्च के बीच में फुली डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। मतलब इनफैक्ट मई तक फुली डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि आप 3 सब्जेक्ट 40 दिन में खत्म कर सकते हो। आई वुड से रादर 30 डेज में कर सकते हो। ट्राई टू कीप दिस 30 डेज, 10 सब्जेक्ट्स ईच, 10 डेज ईच सब्जेक्ट, एंड खत्म करो उसको, जो भी 3 सब्जेक्ट तुम्हारे बच गए हैं। अब क्योंकि 3 सब्जेक्ट में से 2 बड़े वाले सब्जेक्ट हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है कि चलो 40 डेज तक कर सकते हो। ट्राई टू कीप दिस 30 डेज। प्लान बन रहा है, ऊपर डेट नोट करते रहो, प्लान उस हिसाब से चल रहा है। अब मेरा रिवीजन स्टार्ट होने वाला है 10 मार्च से। प्रभु का नाम लेके 10 मार्च से शुरू हो जाओ। पहली रिवीजन 30 दिन, ये सभी सब्जेक्ट्स शुरू कर दो, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने। एक एक सब्जेक्ट से इंटरेस्ट नहीं बनेगा, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने शुरू कर दो। जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं उसको तुमने 30 दिन में खत्म करना है, 30 डेज में खत्म करना है। अब उसका कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से, अगेन डेली अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट ब्लॉक 1 में से होना चाहिए और दूसरा ब्लॉक 2 में से होना चाहिए, इफ यू आर डूइंग इट डेली बेसिस पे। रीजन सिंपल है, पहले ही लॉजिक बता चुका हूं, रैशनल बता चुका हूं, उसी हिसाब से चलेगा। 9 अप्रैल तक तुम्हारा ये फर्स्ट रिवीजन साइकिल चलने वाला है। 10 अप्रैल से 9 मई तक सेकंड रिवीजन साइकिल चलने वाला है, जिसमें टाइमलाइन एक्सेलरेट होगी, मतलब जल्दी जल्दी तुम चीजें रिवाइज करोगे। एंड बिकॉज अभी तक जो तुमने पढ़ा होगा उसमें करंट अफेयर्स और ऐड हो गए होंगे, इट्स नॉट पुराना ओनली, इट इज जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर्स भी ऐड हो गए होंगे, इसलिए वो भी अब इंक्लूड करने हैं तुमने सेकेंड रिवीजन के अंदर। और फिर अप्रैल महीने के तक, 30 अप्रैल के बाद से करंट अफेयर्स हो गए खत्म। 11th में ऑनवर्ड्स जितने भी टेस्ट लिखे होंगे, जितने भी प्लेसेस इन न्यूज पढ़ी होंगी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स पढ़ी होंगी, उनको तुमने रिवाइज करना है। अब आपने जो मिसलेनियस वाले टॉपिक्स है वो कब इंटीग्रेट करने स्टार्ट करने, इंटीग्रेटेड अराउंड बजट। जब बजट आएगा, मतलब यहां
यहां बजट आ जाएगा, आ चुका होगा। यहां से अब तुम इंटीग्रेट करना शुरू कर दोगे स्कीम्स को, यहां से अब तुम इंटीग्रेट करना शुरू कर दोगे मिसलेनियस टॉपिक्स फ्रॉम इंडिया ईयर बुक को, है ना। उससे पहले कोई फायदा नहीं, कोई उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। जब मैं एक सब्जेक्ट कवर करने को कह रहा हूं तो उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसमें आ रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम लास्ट प्रीलिम्स ऑनवर्ड्स। उसमें आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट सब्जेक्ट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैराथन सेशंस स्लीपी क्लासेस के अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। वहां थीम वाइज मैराथन सेशंस हैं जिसको आप देख के अपनी सब्जेक्ट को पूरा होलिस्टिकली खत्म कर सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट लाइक दैट फ्रॉम 9th अप्रैल और 10th अप्रैल ऑनवर्ड्स टू 9th में आपकी सेकेंड रिवीजन है, 11th में आपका आखिरी रिवीजन है। 5 फेजेस में, 5 चरण में मैंने खत्म कर दिया। 7 चरण में चुनाव हुआ था देश का, 5 चरण में मैंने आपका शेड्यूल बना दिया है। अब आप ये शेड्यूल खुद बनाएंगे, खुद सब्जेक्ट्स पिक करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, कौन सा आपको इजी लगता है। इस पे नहीं डिपेंड करेगा, या जिस पे ज़्यादा टाइम देना है या कम टाइम देना है वो भी आपको 2 फेजेस के बाद पता लग जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा। बट ये 2 फेजेस बिल्कुल टाइम के हिसाब से चलाने, जितना टाइम मिला है उसी में डिवाइड करना है। एंड अगर ये 3 रिविजन्स आप कंप्लीट कर देते हो तो कट ऑफ क्लियर करने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अब अगर टेस्ट सीरीज इंटीग्रेट करने की बात हो, सीसैट को इंटीग्रेट करने की बात हो, और कैसे टेस्ट को एनालाइज करना है इसकी बात अगर आपने मेरे से करनी है, आपके स्पेसिफिक सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप इस वर्कशॉप में आ जाना। 16 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे ये वर्कशॉप है, लाइव सेशन है, जूम सेशन है, जिसमें आप 1-on-1 मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 घंटे के अंदर अंदर हम सारे जो आपके सवाल हैं और जो मेरे सुझाव हैं वो सब डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्द आपसे, एंड आई होप ये आपको मददगार साबित होगा। धन्यवाद।